मैं हूँ अशरफ। इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो ट्रांसफार्मर हैं। ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर है। छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। इसमें अक्सर लोग गलती क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर को जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें कौन सा ख़राब है कौन सा सही है उसको पता नहीं कर पाते हैं, या तो सही टेस्ट करने का सही तरीका मालूम नहीं होते हैं। इसी टॉपिक में आज की वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम किसी एक ट्रांसफार्मर को ले लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं। दोस्तों देखिए, मल्टीमीटर को मैंने बज़र मोड में सेट करेंगे। देखिए, ये बज़र मोड में मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को एक साथ टच करेंगे। देखिए, बीप की आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मल्टीमीटर ओके है। दोस्तों, ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर है, 1 एम्पियर का है। तो पहले आप जब देखेंगे कोई भी ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, दो तार इनपुट का होते हैं और आउटपुट में दो तार होते हैं। आउटपुट में कभी कभी आपको तीन तार को भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनपुट में दो तार ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये नज़र डालिएगा कि इनपुट में जो तार होते हैं अक्सर लाल तार दिया जाता है। जब आपको लाल तार यानी रेड कलर का तार को देखेंगे वही इनपुट माना जाता है, और आउटपुट किसी भी कलर का हो सकता है, येलो भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम आज चेक करते हैं कि हमारा ये ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग के दो तार को हम चेक करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होते हैं दोस्तों, ये समझिए कि ये ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं। पहला वाइंडिंग प्राइमरी होते हैं, दूसरा वाइंडिंग सेकेंडरी होते हैं, यानी दो वाइंडिंग होते हैं। पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करेंगे कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग सही है कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के एक प्रोब को किसी एक तार में रखेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग की दूसरे तार में दूसरे मल्टीमीटर के प्रोब को रखेंगे। देखिए, बीप की आवाज़ आ रहा है, बीप की आवाज़ आना चाहिए, और कुछ रीडिंग शो करे या ना करे लेकिन बीप की आवाज़ आना ज़रूरी है। देखिए, बीप की आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। तो उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग को देखते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी बीप की आवाज़ आना चाहिए, तो माना जाएगा कि हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग भी सही है। देखिए, ये भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ दे रहा है, यानी हमारा दोनों सेक्शन सही है। अभी हम चेक करते हैं कि इनपुट और आउटपुट में कुछ वैल्यू आ रहा है कि नहीं। देखिए, इनपुट के एक तार को हम मल्टीमीटर के एक प्रोब को रखा है और आउटपुट की साइड एक तार को रखा है। देखिए दोस्तों, कुछ वैल्यू निकल रहा है, तो ऐसे कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर वैल्यू ना दिखाए तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब माना जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरा तार भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दूसरा तार में भी देखिए वैल्यू आ रहा है। वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वैल्यू आना ज़रूरी है। तो इसी तरह हम इनपुट के दूसरे तार के साथ हम एक प्रोब को लगाएंगे और आउटपुट के एक एक तार को फिर हम चेक करेंगे। देखिए, ये 970-72 इस तरह का रीडिंग आ रहा है, यानी ये भी सही है। और दूसरे प्रोब के साथ भी हम चेक करेंगे। देखिए, ये 1097 वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। ज़्यादा दिखाए कम दिखाए इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। तो हम दूसरा एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ये हमारा देखिए, इसमें भी रेड वायर है और आउटपुट में देखिए इसका अलग वायर है, लेकिन इनपुट में दोनों का वायर लाल तार लगा हुआ है, यानी लाल वायर लगा हुआ है, और आउटपुट में अलग अलग कलर का है। तो मैंने पहले ही बताया, इनपुट जो लाल वाला तार जिस साइड में रहेगा वही इनपुट का होगा। तो हम इनपुट में एक बार चेक करते हैं। इस ट्रांसफार्मर को भी हम चेक करके देखेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ कोई वैल्यू दिखा रहा है लेकिन बीप की आवाज़ नहीं है। पहले वाला जो दिखा था उसमें क्या था, कुछ वैल्यू नहीं था लेकिन बीप की आवाज़ था। तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है।
इसका मतलब है कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो हम एक बार शॉर्टिंग प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रूफ को हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं वैल्यू तो दिखा रहा है, दूसरा प्रूफ के साथ हम चेक करेंगे, इसमें भी वैल्यू दिखा रहा है, इसमें भी वैल्यू दिखा रहा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा सही है, प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा कोई बीप के साउंड नहीं दे रहा है, यानी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, हमारा यह ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो दोस्तों इसी तरह ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है। जानकारी अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है।